नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 10 ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने कोरोना के वंशसूत्र यानी इसके सूक्ष्म जीनोम सीक्वेंस को ढूंढ निकाला है? गुजरात। महत्वपूर्ण तथ्य, गुजरात सरकार के गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने कोरोना के वंशसूत्र यानी इसके सूक्ष्म जीनोम सीक्वेंस को ढूंढ निकाला है। इस खोज से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, इसकी दवा और इसके परीक्षण में तेजी से काम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके साइड इफेक्ट का पता लगाना आसान होगा। दक्षिण कोरिया में 15 अप्रैल को हुए संसदीय चुनावों में किसने जीत हासिल कर ली है? मून जे इन। महत्वपूर्ण तथ्य, दक्षिण कोरिया में बुधवार को हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। 300 सीट वाली दक्षिण कोरिया की संसद में मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीट हासिल की। साथ ही उनकी सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को 17 सीटें मिली। इसके साथ ही सत्ताधारी डेमोक्रेटिक गठबंधन को 300 सीटों में से 180 सीटें हासिल हुई। वहीं विपक्ष यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी के गठबंधन को 103 सीटें मिली। इस चुनाव में करीब 35 पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से संघर्षरत देशों की मदद में कर्ज के लिए कितने अमेरिकी डॉलर लगाने का प्रस्ताव किया है? 10 खरब डॉलर। महत्वपूर्ण तथ्य, आईएमएफ ने कोविड-19 से संघर्षरत देशों की मदद में कर्ज देने के लिए 10 खरब अमेरिकी डॉलर की अपनी पूरी क्षमता लगाने का प्रस्ताव किया है। कोविड-19 महामारी को विशेष संकट बताते हुए आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टिलिना जियोर्जिवा ने कहा है कि विश्व सबसे बड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दूसरी बैठक 16 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब। महत्वपूर्ण तथ्य, G20 देशों के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थायी उपायों से वृहद आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए लोगों के जीवन और उनकी आजीविका सुरक्षित करने में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और नियामक बैंकों के गवर्नरों की भूमिका पर जोर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कमजोर वर्ग के लोगों को त्वरित, समयबद्ध और लक्षित सहायता देने में भारत सरकार के उपायों को साझा किया। कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है? भारत। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है। स्पोर्ट्स टेकx.com की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 41.1% स्टार्टअप खेल के हैं। ये स्टार्टअप दो सब सेक्टर फैंटेसी स्पोर्ट्स बुकिंग और स्पोर्ट्स मैच मेकिंग पर काम करते हैं। एशिया के टॉप 10 स्पोर्ट टेक शहरों में 4 भारत के हैं। बेंगलुरु में 10.8% स्पोर्ट्स स्टार्टअप हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विश्वनाथन आनंद। महत्वपूर्ण तथ्य, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए आनंद के जुड़ने से खुश है। ITTF विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? दोस्तों, चीन के फैन जेडोंग ने। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी फैन जेडोंग ने विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर है। वहीं भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने गुरुवार को हमवतन जी सातियान 32वें स्थान को पछाड़ते हुए ITTF विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 7 पायदान की छलांग लगाकर 31वां स्थान हासिल किया। एशियाई पैरा खेलों के चौथे सत्र के शुभंकर का अनावरण किया गया। शुभंकर का नाम क्या है? फेई फेई। महत्वपूर्ण तथ्य, एशियाई पैरा खेलों के चौथे सत्र में शुभंकर का गुरुवार को अनावरण किया गया। ये खेल 2022 में 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। शुभंकर फेई फेई का डिजाइन देवी पक्षी से प्रेरित है, जिसका रूपांकन लियांगझू की संस्कृति से मिलता है। यह शुभंकर हांगझोउ की विरासत और तकनीकी नवाचार के उसके प्रयासों का संगम है, जो मानवता और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है।
प्रतिवर्ष कब विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। महत्वपूर्ण तथ्य, 17 अप्रैल को पूरे विश्व में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हीमोफीलिया तथा अन्य अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 में शुरू किया गया, जिसने WUFH संस्थापक फ्रैंक सोबेनेबल के जन्मदिन के सम्मान में 17 अप्रैल को समुदाय को एक साथ लाने का फैसला किया। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस भारतीय शूटर ने पहला स्थान हासिल किया है? अमनप्रीत। महत्वपूर्ण तथ्य, लॉकडाउन के बीच भारत के पूर्व शूटर सिमोन शरीफ ने ऑनलाइन कंपटीशन की शुरुआत की, जिसमें 7 देशों के 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 10 मीटर एयर पिस्टल में अमनप्रीत 576 के स्कोर के साथ पहले नंबर पर रहे, आशीष डबास 575 दूसरे और मनु भाकर 572 तीसरे नंबर पर रहे। हंगरी की वेरोनिका मेजर 569 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर रही। ऑनलाइन शूटिंग में शूटरों ने इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग टारगेट प्रयोग किया। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना फैलने से रोकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।